Audio Jungle. जियो का 5G टावर लगाने के विरोध में जमकर बवाल। अपनी नगर सरकार के फैसले के विरोध में पहुंची MIC मेंबर। यही बोला कि मान लीजिए आगे पीछे हो सकता है, आप इनको हड़बड़ाएंगे मत बोलिए, थोड़ा सा कोर्ट में लगता है एक दिन में नहीं लग जाएगा, मैं कल दूंगा। एक दिन में नहीं होता, मैंने उनको ये बोला होली तक का है करके सर 8 तारीख तक समय सुनिए तो सही। मंडे के बाद हम कुछ भी नहीं मांग रहे आपसे ना। अरे आप अटेंड कर बोला, अरे 2 दिन उधर का वर्किंग दे दो, आज खत्म हो गया दिन। आप थोड़ा एक सेकंड भिलाई के साकेत नगर कोहका क्षेत्र में जियो का टावर लगाने के विरोध में मोहल्ले के लोगों जमकर बवाल किया। जियो कंपनी के लोगों ने कहा कि उन्होंने टावर लगाने के लिए भिलाई निगम और दुर्ग कलेक्टर से अनुमति ली है। सूचना मिलते ही वहां MIC मेंबर रीता सिंह गेरा और उनकी महिला सशक्तिकरण की टीम वहां पहुंच गई। इसके बाद वहां जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। MIC मेंबर रीता सिंह गेरा और रमेश सिंह के विरोध प्रदर्शन को देखकर वहां भिलाई नायब तहसीलदार क्षमा यदु और सुपेला थाना पुलिस पहुंच गई। उन्होंने विरोध प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि यदि जबरदस्ती टावर को खड़ा किया गया तो वो लोग जमीन पर लेट जाएंगे। इसके बाद उनके ऊपर टावर गुजार कर लगाना है तो लगाओ, इसमें जो भी जानमाल का नुकसान होगा उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। काफी विरोध के बाद नायब तहसीलदार क्षमा यदु ने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना से बात की। कलेक्टर ने कहा विरोध करने वाले लोग मंगलवार तक टावर लगाने के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेकर आ जाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर टावर को खड़ा कराएगा। निगम के आदेश को MIC मेंबर ने बताया गलत। विरोध प्रदर्शन करने पहुंची MIC मेंबर रीता सिंह गेरा ने अपनी नगर सरकार के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि यदि किसी कॉलोनी में किसी को आजीविका चलाने के लिए दुकान खोलनी होती है तो निगम नियम कायदे की बात करता है। आज यहाँ टावर खड़ा होना है तो बिना रेडिएशन के खतरे को जांचे अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस आदेश का वो पूरी तरह से विरोध करती हैं। इसे लेकर वो खुद महापौर नीरज पाल से बात करेगी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आबादी क्षेत्र के अंदर किसी भी कीमत में टावर खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। नायब तहसीलदार ने कहा नियम के तहत हो रहा काम। नायब तहसीलदार क्षमा यदु ने कहा कि टावर लगाने का काम पूरे नियम के तहत हो रहा है। कलेक्टर दुर्ग और निगम से इसके लिए अनुमति दी गई है। इससे जो रेडिएशन निकलेगा उससे लोगों को कोई नुकसान नहीं है। ये देखते हुए टावर लगाने की अनुमति दी गई है। बस्ती के लोग यदि मंगलवार तक स्टे ऑर्डर नहीं लाते तो प्रशासन खुद खड़े होकर टावर को लगवाए। वालों का क्या मांग है? मोहल्ले वालों की ये मांग है सर कि मतलब ज़बरदस्ती ये 5G का टावर लगाया जा रहा है। हमने कलेक्टर साहब को लिख के दिया था और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि इस पे मतलब कार्रवाई करके इसको रोका जाएगा, और वो आश्वासन पता नहीं इनके पास पुराना कुछ लेके फिर पहुंच जा रहे हैं कि लगाना है। पुलिस बल का प्रयोग करते हैं। महिलाएं घर पे अकेली हैं। इस समय इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, महिला सशक्तिकरण टीम में मेरी यहाँ की महिलाएं, इन्होंने फ़ोन किया, मैं आ जाती हूँ, और जनप्रतिनिधि को तो आना ही पड़ेगा बीच में पब्लिक के। और सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए कि टावर यदि आज खड़ा करते हैं, इस घर के ऊपर गिर जाए या कहीं गिर जाए या किसी प्रकार का उसका रेडिएशन इनके दिमाग में चीज़ बैठी है तो ये बोल रहे हैं तो होगी ना। रेडिएशन तो है 5G के, आप भी ये चीज़ जानते हो कि इसके गलत इफेक्ट होते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे छोटे छोटे कहाँ खेलने जाएंगे सर, जगह कहाँ है? ये रोड के बगल में कोई अपने आप ही बताइए सर, रहवासी एरिया में कमर्शियल चीज़ को क्यों लगाया जा रहा है? इसका क्या समाधान क्या निकला? इसका समाधान ये निकला, इन्होंने बोला कि सोमवार मंगलवार तक का टाइम दे रहे हैं, बुधवार को हम स्टे लेके इनको देंगे, नहीं तो फिर ये लगाएंगे सरकार के हिसाब से, ये बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार के हिसाब से ये चीज़ गलत हो रही है। इनका विरोध है और उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि पब्लिक का जब विरोध होगा तो वो नहीं लगेगा। सरकार तो आपकी ही है। सरकार मेरी है तो सरकार ऐसे नहीं है। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया ना, मैंने तो आदेश नहीं दिया, या मेरे साहब ने तो नहीं दिया ना, हमारे काका ने तो नहीं दिया ना। तो आप इस बात को रखेंगे ऊपर? बिल्कुल रखेंगे। कल जाऊंगी मैं भिलाई 3 जाऊंगी, घर जाऊंगी, रायपुर जाऊंगी, CM साहब के पास जाऊंगी। हमारी काका हमारी बात सुनेंगे। निगम का एरिया है, आप निगम की MIC मेंबर हैं जी। क्या निगम से अनुमति नहीं लगती क्या इसमें? क्या बिना निगम से अनुमति इन्होंने ले ली है, और कोरोना काल में ये सब प्रक्रिया इन्होंने पूरी की। उस समय जांच हुई नहीं हुई। आप ही एक चीज़ बताइए कि ये सही एरिया आपको सही लग रहा है?
आपको एरिया सही लग रहा है? महापौर क्यों नहीं आए इसके लिए? महापौर जी अभी कहीं मीटिंग में बैठे हैं, मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला कि मैं आदेश कर रहा हूँ, बोल रहे हैं, उन्होंने रोहित व्यास जी से बात की होगी, तभी तो रोहित व्यास जी का फ़ोन आया था कि 3-4 दिन का आपको समय दे रहे हैं, स्टे ले आइए। देखिए सर, अभी महिलाएं घर पे अकेली थी, इस समय सभी के पति काम पे गए, तो ये इसी समय का चुनाव करते हैं जब सभी के पति काम पे जाते हैं, तो इस समय का चुनाव करना ठीक है सर? इस समय का चुनाव करना गलत है ना कि पति घर पे हो तब ये आए, सुबह के समय आके बात करें, तो ये कुछ करें। और ये कलेक्टर साहब को ऑलरेडी मेरे साथ जाके दे चुके हैं और कलेक्टर साहब ने आश्वासन भी दिया था, और आप उसका पेपर को पढ़ लीजिए, उसमें एक क्लॉज है। अकेली हैं तो क्या कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं बोलती, कोई ऐसा नहीं, लेकिन हाँ प्रेशराइज है। आप बोलिए, आप आके आ जाइए। क्या आप यही मोहल्ले में रहती हैं? हाँ, ये तो मेरा घर है। क्या नाम है आपका? अमृत पवार। क्या जोर जबरदस्ती की जा रही है? जैसे अब नहीं बोल रहे हैं सब मिल के, पूरे बस्ती वासी बोल रहे हैं नहीं करके, तो भी लोग लगे ही रहे हैं, तो जबरदस्ती हुआ ना। तो आप लोग की मांग है टावर नहीं लगना? ना नहीं लगना है, हमारी एक ही मांग है कि टावर नहीं लगना चाहिए। शासन जबरदस्ती करेगा तो आगे क्या है? साकेत नगर कोहका का मामला है ये, जियो टावर लगाने का। कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर जो है उनके आदेश के परिपालन में हम लोग यहाँ पे जियो टावर लगाने के लिए आए हैं। सहयोगात्मक रूप से काम करना था, परंतु मोहल्ले वासियों का यहाँ पे विरोध है रेडिएशन को लेके। काफ़ी समझाने के बावजूद भी मानने के लिए रेडी नहीं है, तो उनको 4-5 दिन का समय दिया जा रहा है। 4-5 दिन में अगर वो किसी कलेक्टर साहब से बात कर लेते हैं और किसी प्रकार का स्टे प्राप्त कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे टावर नहीं लगाया जाएगा। कोविड के समय का आदेश है, उसका पालन अभी हो रहा है, लोगों का कहना है कि जबरदस्ती टावर लगाया जा रहा है। नहीं, ये सरासर गलत है कि जबरदस्ती टावर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कलेक्टर की कमेटी से पास आउट आदेश है, जब तक कि एक आदेश जीवित है ना, और दूसरा आदेश पास नहीं हो जाता है तब तक पुनः पुराना आदेश ही मान्य होता है। वो कलेक्टर साहब का अभी तक आदेश जो है वो मान्य है। नियम क्या कहता है? रेडिएशन के कॉलोनी के बीच में टावर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नियम के हिसाब से जो जियो का टावर लग रहा है वो नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन है, जो किसी भी प्रकार से हार्मफुल नहीं है। आपको बता दें कि साकेत नगर में जियो का टावर लगाने को लेकर पहले भी काफी विरोध हो चुका है। इसके बाद भी जियो कंपनी के लोग वही टावर लगाने को लेकर अड़े हुए हैं। जब जियो के अधिकारियों से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। हम सही है, प्रशासन का जो भी चीज है वो आपके सामने बात तो रखिए सर। मैं बात अपना क्या चीज, वो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो प्रशासन ने हमको आदेश दिया उस आदेश पे हम काम कर रहे हैं। क्या आदेश ने दिया आपको? कोविड के समय का आप लगा रहे हैं। कोविड का समय नहीं, अभी का समय है, हमको परमिशन दिया गया था कलेक्टर साहब से परमिशन। अगर आप बोलेंगे, आप ऐसे तो बच रहे हैं, अपनी चीजों से बच रहे हैं। नहीं, हम बच नहीं रहे। जो भी आप गलत हैं अगर आप शांत हो रहे हैं, अगर आप नहीं मीडिया में जा रहे हैं, भाई मीडिया में सब अपनी बात रख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रख रहे हैं? ठीक है, वो जो बात का बात है वो हम कर लेंगे। वो हटा रहे हैं, उनका ले लीजिए। रिहायशी इलाके में 5G टावर लगाने की अनुमति देना कहीं न कहीं प्रशासन की असंवेदनशीलता को दर्शाता है, क्योंकि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन काफी घातक पशु पक्षियों के साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है। प्रशासन को इस ओर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ BKD न्यूज भिलाई ध्रुव। Audio Jungle।